देखिए, धनतेरस एक ऐसा दिन है जहां पर ज्वेलर्स कम से कम 2 से 3 महीने पहले से अपनी तैयारी, नए प्रोडक्ट्स की, नई ज्वेलरी की पहले से तैयारी चालू कर देते हैं। सोने के भाव जब श्राद्ध थे तब 1800 के आसपास, 1810-12 के आसपास थे, जो बढ़ते गए। और श्राद्ध के टाइम पे ग्राहकी बहुत अच्छी थी, जब बुकिंग भी अच्छी हुई। उसके बाद नवरात्रे में काम लॉजिकली जितना पिछले साल जैसा नहीं हुआ, लेकिन 2 नवंबर से प्री बुकिंग धनतेरस की भारी तादाद में चालू हो गई है। और पिछले साल में जैसे 20 टन के आसपास की सेल थी, इस साल भी मुझे लगता है कि 5% बढ़ा के सेल्स होगी वॉल्यूम टर्म्स में। और वैल्यू टर्म्स के अंदर जो सोना पिछले 50,000 का था और इस साल 60,000 का है, उस हिसाब से 20% की ग्रोथ वैल्यू टर्म्स के अंदर भी जेवन ज्वेलरी सेक्टर के अंदर रहेगी। काफी कस्टमर्स के अंदर भी उत्साह है, लोगों ने अपनी दुकानें सजाई हैं, डिफरेंट ऑफर्स लाए हैं। हम जीजेसी में इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जितने भी ज्वेलर्स हैं, 80,000 to 1 लाख जो रिटेल ज्वेलर्स हैं, सब ने बहुत जोर से तैयारी की है इस फेस्टिवल के लिए। सरप्राइजिंगली वेडिंग ज्वेलरी, क्योंकि ये जो धनतेरस है इसके 10 दिन के बाद वेडिंग सीजन चालू हो जाएगा। 4.25 लाख से ऊपर शादियां हैं। उस वजह से जो वेडिंग ज्वेलरी है, जो घरों के अंदर जो घर की मदर हो गई, फादर हो गए, बच्चे हो गए, ब्राइड के उनके फैमिली मेंबर्स हो गए, सब परचेसिंग अभी धनतेरस के दिनों में ही कर रहे हैं। जो हमारा टाइम रहता है कि 750 टन इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है हर साल, और हाईएस्ट ज्वेलरी इस 15 दिन से महीने के अंदर बिकती है, जो दिवाली का माहौल होता है उस टाइम पर। तो 80 to 90 टन का व्यापार इस फेस्टिवल टाइम के अंदर होता है, जो 20 डेज to 25 डेज का टाइम है। और ये दिवाली जो प्री बुकिंग है वो एक साथ धनतेरस के दिन सुबह से लेकर शाम तक होता है। सुबह 6 बजे से लोग अपनी दुकानें चालू कर देते हैं और रात को 1 बजे तक अपनी दुकानें चालू रखते हैं, पूरी सजाते हैं, खाने पीने का माहौल रखते हैं, ऑफर्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, न्यूज में एड्स देते हैं। सो ये सब माहौल की वजह से एक रुचि बन गई है जेमन ज्वेलरी की पूरे अपने कस्टमर में। जो मिलेनियल्स हैं, जो यूथ है, जो यंग, जो छोटी ज्वेलरी, छोटी चेन्स, पेंडेंट के साथ, ये सब ज्वेलरी लेकर भी वो यूथ अभी बाइंग करने के लिए वापस धनतेरस के दिन आ रहा है। क्योंकि अपने पेरेंट्स से जब बात करता है, घर वालों से बात करता है, तो गोल्ड, सिल्वर ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, इंडियन कल्चर का। तो इस कल्चर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सोने के भाव जो 62,000 तक चले गए थे, पिछले 3 दिन में 60,500 के करीब आ गए हैं। तो आज जैसे धनतेरस का दिन है, तो उस दिन के ऊपर जो ग्राहकी है कम भाव की वजह से भी एक अच्छी रहने का पूरी संभावना है। और आगे जाते हुए जो डाटास भी आएंगे यूएस के, वो भी गोल्ड के लिए आने वाले दिनों में, अगले हफ्तों से नेगेटिव रहेंगे। बाकियों के लिए, इकोनॉमी के लिए, गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जिससे मुझे लगता है कि गोल्ड के रेट्स हैं आने वाले टाइम में 64-65 के आसपास आ जाएंगे। तो कस्टमर को भी ये चीज का पूरा ज्ञान है और ये जो रेट्स हैं सरप्राइजिंगली धनतेरस के अंदर अच्छे रेट्स हैं। और इन रेट्स में बाइंग करने से कस्टमर को आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट ग्रेड से भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अभी एक चीज और है कि पिछले समय ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता, लोग दुकानों में जाते थे, खरीदते, तो थोड़ा बदलाव आया लोगों की सोच में भी। कोविड एक बड़ा कारण था उसका, लेकिन उसके अलावा जो डिजिटल एक क्रांति आई है देश में, ऑनलाइन सोना या अधिक जो अदर ज्वेलरीज है वो खरीदने का ट्रेंड भी बढ़ा है। तो धनतेरस में भी वो बुकिंग या फिर उनका डिलीवरी के लिए लोग कोशिश करते हैं धनतेरस, तो ऑनलाइन ज्वेलरी बुकिंग। देखिए, ऑनलाइन ज्वेलरी जो है वो बेसिकली सिक्कों में ज्यादा है कि गोल्ड के जो कॉइन्स है, जो टच एंड फील करने से नहीं कोई जरूरत है, उसमें हॉलमार्किंग हो और उसमें कोई भी अच्छे ब्रांड का हो। उससे क्या होगा कि आपको इजीली डिजिटल बुकिंग है। लेकिन डिजिटल में आज भी 8% से ऊपर बाइंग नहीं होती है। आज 100% अगर बाइंग है, 92% बाइंग है, वो टच एंड फील करके हैं। फैमिली मेंबर्स आते हैं घर के, 4 जन घर के आते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं ज्वेलरी। हस्बैंड आते हैं अपनी वाइफ के साथ, वो चेक करता है ज्वेलरी। तो आज भी वो ट्रेंड बन के आगे आ रहा है। और जो डिजी बाइंग है, जो कोई गवर्नमेंट के सॉवरेन बॉन्ड्स हो गए, कोई दूसरी चीजें हो गई, उसकी बाइंग आज भी 8% के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है। और जो एक्चुअली जिन्होंने साइट्स हैं जिनके अंदर माल बिकता है, उसके अंदर भी यही रेशियो चल रहा है, उससे ज्यादा रेशियो नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में तो लोग ट्रेडिशनली इन्वेस्ट करते ही है, परचेजिंग जो मुहूर्त के हिसाब से करते हैं धनतेरस पर। गोल्ड और सिल्वर के अलावा प्लेटिनम और जो बाकी धातुएं हैं या बाकी जो ज्वेलरी के आइटम्स है, उनको लेकर धनतेरस में किस तरह का रुझान है इस बार? देखिए, कभी भी अगर आप 100% गिनते हैं, 100% में 80% बिकती है ज्वेलरी और 20% बिकती हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कॉइन्स, गोल्ड बार्स, डिजिटल के अंदर जो चीजें हो गई। उस 80% के अंदर से
70% बिकती हैं गोल्ड ज्वेलरी, 10% बिकता है सिल्वर, 15% डायमंड्स और 2 to 3% प्लैटिनम। इस तरीके से ज्वेलरी की सेल्स होती है। जो अर्बन क्लास है, जो जो साउथ बॉम्बे में हो गया या बाकी जो एरियाज हो गए इंडिया के, वो प्लैटिनम ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी प्रेफर करते हैं बाइंग करना। लेकिन जो 2 टायर 3 टायर सिटीज हैं और गोल्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड से भी जो अपर 1 टायर सिटी के जो लोग हैं, मेन सिटीज के, मेट्रोज के, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड के अंदर भी डिफरेंट डिजाइनर ज्वेलरी बाय करना। सो गोल्ड इज ऑलवेज बीन नंबर 1 फॉर, हमेशा नंबर 1 रहा है फॉर द कंज्यूमर्स। उसके बाद आता है सिल्वर, फिर डायमंड और उसके बाद प्लैटिनम।